हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 80 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 80 इनकम टैक्स डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22 टू 23, जिसका असेसमेंट ईयर हो गया 23 टू 24। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेक्शन 80 क्या होता है इनकम टैक्स में। What is Section 80 of income tax? Section 80 is the income tax deduction which covers the deduction on the interest component paid on higher education loan from notified financial और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। तो सेक्शन 80 क्या होता है कि जब हम अपने हायर स्टडीज़ के लिए लोन लेते हैं और उसमें जब हम अपना EMI का पेमेंट करते हैं तो उसमें हमारा जो इंटरेस्ट का पोर्शन होता है उसका बेनिफिट हमें अपने इनकम टैक्स रिटर्न में मिलता है। इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन टेकन फॉर हायर स्टडी ऑफ सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन इंक्लूडिंग फॉर whom you are legal guardian can be claimed as a deduction from the taxable income। ये हायर स्टडीज़ के लोन हमने सेल्फ के लिया हो, स्पाउस के लिया हो, चिल्ड्रन के लिया हो या फिर ऐसे चिल्ड्रन के लिया हो जिसके हम लीगल गार्जियन हैं, तब हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न में जो भी हमने अपने एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट का पार्ट पेमेंट किया है उसका बेनिफिट हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ले सकते हैं। हु कैन क्लेम दिस डिडक्शन? ये डिडक्शन का क्लेम कौन कर सकता है? ओनली इंडिविजुअल आर एलिजिबल फॉर टैक्स डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। सिर्फ इंडिविजुअल को ये डिडक्शन का क्लेम कर सकते हैं। यदि आप HUF है या कंपनी है, फर्म है, तब आप इस डिडक्शन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। हिंदू और डिवाइडेड फैमिली और एनी अदर काइंड ऑफ टैक्स पेयर कैन नॉट अवेल डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। Loan from organization allowed for claiming deduction. Deduction under Section 80 is allowed only if the education loan is taken from any registered financial institution in India or approved charitable institution in India। यदि आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है इंडिया में, तब आप इस डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। एजुकेशन लोन टेकन फ्रॉम रिलेटिव और फ्रेंड डोंट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। यदि आपने फ्रेंड से या रिलेटिव से लोन लिया है तब आप इस डिडक्शन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। पर्पस ऑफ एजुकेशन लोन: द लोन शुड बी टेकन टू परस्यू higher study. It does not matter whether such education loan is taken for higher study in India और आउटसाइड इंडिया। ये सेक्शन 80 में हमने हायर स्टडीज़ के लिए लोन लिया हो और ये हायर स्टडी हम अपने इंडिया में भी कर सकते हैं और इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं। हायर स्टडी includes all the field of study pursued after passing the senior secondary examination or its equivalent exam. It includes both vocational as well as regular course। हमने सीनियर सेकेंडरी पास कर लिया हो और अपने हायर स्टडीज़ के लिए लोन लिया हो, हमारा ये कोर्स वेकेशनल भी हो सकता है या फिर रेगुलर भी हो सकता है। Deduction amount under Section 80E. The deduction allowed is the total interest part of the EMI paid during the financial year। हम अपना जिस फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में हमने अपने इंटरेस्ट लोन के लिए जो EMI का पेमेंट किया है उसमें हमारा इंटरेस्ट का जो पार्ट होगा उतने अमाउंट तक का डिडक्शन हम अपने रिटर्न में कर ले सकते हैं। देयर इज़ नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम अमाउंट दैट इज़ अलाउड एज डिडक्शन। इसमें कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होता है। हमारा जितना भी इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा उन सारे अमाउंट तक का हम अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। You however need to obtain a certificate from your bank. Such certificate should segregate the principal and the interest portion of the education loan paid by you during the financial year। हमें अपने बैंक से एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा जिसमें इंटरेस्ट का पार्ट और प्रिंसिपल का पार्ट सेग्रीगेट किया रहेगा। उसमें जो हमारा इंटरेस्ट का पार्ट होगा उतने अमाउंट तक का हमें डिडक्शन मिल जाता है अपने रिटर्न अपने टैक्सेबल इनकम में। The total interest paid will be allowed as deduction. No tax benefit is allowed for the principal repayment। हम जो अपने प्रिंसिपल का पेमेंट करते हैं उसमें हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलता, सिर्फ इंटरेस्ट अमाउंट पे ही हमें डिडक्शन मिलता है।
The deduction under section 80E is over and above the 1,50,000 rupees deduction allowed under section 80C and there is no maximum limit for claiming this deduction under section 80. जैसे कि हम जानते हैं कि सेक्शन 80C में हमें 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिलता है, लेकिन सेक्शन 80E में कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। जिस फाइनेंशियल के हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस फाइनेंशियल में हमारा जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट होगा अपने हमारे लोन में उतने अमाउंट तक का हमें डिडक्शन मिल जाता है। Period of deduction. The deduction for the interest on loan start from the year in which you start repaying the loan. It is available only for 8 years starting from the year in which you start repaying the loan or until the interest is fully repaid, whichever is earlier. ये डिडक्शन हमें कितने टाइम तक मिलता है? 8 ईयर्स तक हमें डिडक्शन मिलता है। जब से हमने अपने लोन को रीपेमेंट करना स्टार्ट किया है उस टाइम से लेके हमें 8 ईयर्स तक डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट पार्ट का। यदि हमने अपना लोन का पेमेंट 5 ईयर्स में ही कर दिया है तो हमें 5 ईयर्स तक, जब तक हम अपने लोन का पेमेंट करते रहेंगे तब तक ही हमें इसे डिडक्शन मिलेगा। लेकिन 8 ईयर्स तक, यदि हमने 10 ईयर्स में अपने लोन का पेमेंट किया है तब भी हमें सिर्फ 8 ईयर्स तक ही इसका डिडक्शन मिलेगा। This means if the complete repayment of the loan is done in 5 years only, then tax deduction will be allowed for 5 years and not 8 years. It should also be noted that if your loan tenure exceeds 8 years, then you cannot claim a deduction for the interest paid beyond 8 years. यदि हमने अपने लोन का पेमेंट 5 ईयर्स में कर दिया है तब हमें 5 ईयर्स तक ही हम अपने इंटरेस्ट पार्ट का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम हम 8 ईयर्स तक कर सकते हैं डिडक्शन क्लेम। यदि हमने 10 ईयर्स में अपने लोन का पेमेंट किया है तो हमें 10 ईयर्स तक डिडक्शन नहीं मिलेगा, हमें सिर्फ 8 ईयर्स तक का ही डिडक्शन मिलेगा। यदि लोन का पेमेंट हमने पहले कर दिया है तो उतने साल तक ही हमें इसका डिडक्शन मिलेगा। Now consider a different situation in which you have repaid the complete loan in 5 years only. In this case, सपोज यदि हम अपने लोन का पेमेंट 5 ईयर्स में ही कर दिया है और हमने लोन का रीपेमेंट स्टार्ट किया है असेसमेंट ईयर 23 से 24 में, तो हमें 5 ईयर्स यानी कि असेसमेंट ईयर 27 से 28 तक हम इस अपने सेक्शन 80 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। You have taken an education loan in assessment year 23 to 24 and start repaying interest in the same year. यदि हमने एजुकेशन लोन 23 to 24 में लिया है और उसका रीपेमेंट भी स्टार्ट किया 23 to 24 में, तब हमें 8 ईयर्स का डिडक्शन मिलेगा, यानी कि 8 ईयर्स हो गया आपका असेसमेंट है 30 to 31, इतने साल तक हमें डिडक्शन मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सेक्शन 80 क्या होता है। यदि हमने अपने हायर स्टडीज़ के लिए लोन लिया है और वो उसमें जब हमने EMI का पेमेंट करते हैं उसमें जो हमारा इंटरेस्ट पोर्शन होता है उसका बेनिफिट हमें इनकम टैक्स रिटर्न में मिल जाता है। ये हायर स्टडी हम अपने लिए भी ये हायर स्टडी के लोन हम स्वयं के लिए भी ले सकते हैं, स्पाउस के लिए भी ले सकते हैं, चिल्ड्रन के लिए भी ले सकते हैं, या फिर ऐसे चिल्ड्रन के लिए लिए हों जिसके हम लीगल गार्जियन हैं, तो इस केस में हमें इसका बेनिफिट मिलता है। हायर स्टडीज़ के लिए लोन हमने बैंक से लिया हो या फिर अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से लिया हो, और हायर स्टडी हम इंडिया में भी कर सकते हैं और इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं, लेकिन लोन हमने इंडिया में लिया हो, इसमें हमारा वोकेशनल कोर्स भी हो सकता है या फिर रेगुलर कोर्स भी हो सकता है। और इसमें हमें इसके लिए हमें बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट में जिस ईयर का हम अपने रिटर्न फाइल कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में का हमें इंटरेस्ट सर्टिफिकेट बैंक से ले लेंगे। उसमें इंटरेस्ट का पार्ट और प्रिंसिपल का पार्ट सेग्रीगेट किया हुआ रहेगा। उसमें जो इंटरेस्ट का पार्ट होगा उसका बेनिफिट हमें जब हम अपना रिटर्न फाइल करते हैं तब हम इस डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। और इसमें इंटरेस्ट पार्ट का कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं होता है, जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा उतने अमाउंट तक हम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, मैक्सिमम 8 ईयर्स तक। यदि हमने लोन का पेमेंट पहले ही कर दिया यानी कि 5 ईयर्स तक में ही कर दिया है तो हम 5 ईयर्स तक इस डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन हमने यदि लोन का पेमेंट 10 ईयर्स में किया है तब भी हम 8 ईयर्स तक का डिडक्शन क्लेम करेंगे, 10 ईयर्स तक तब हमें डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि मैक्सिमम हमें इसमें
ATSC तक डिडक्शन मिलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।